सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ बीए फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेम का ये पेपर कल ये पेपर हुआ है। देखिए 4 प्रश्न करने थे, 2 घंटे का समय था और सप्रसंग व्याख्या में भक्ति भजन हरि नाव है दूजा कबीर की साखियों से ये लिया गया है। दूसरा देखिए अविगत गति कछु न कहत न आवे जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, ये सूरदास की पंक्तियां हैं। तीसरा अवधेश के द्वार, ये तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। अगला देखिए पग बांध घुंघरू नाचिरी, सबको पता है ये मीरा से लिया गया है। जैसा मैंने आपको बताया था कि पहले 4 कविता पर कीजिए, उन्हीं में से आपको सप्रसंग व्याख्या भी देखने को मिल जाएगी और उन्हीं में से आपका जीवन परिचय भी। आप इस चीज़ का ऑब्जर्वेशन कर लीजिए कि जो मैंने कल वीडियो में बात की थी वो सारी की सारी बातें सही साबित हुई हैं। अब देखिए सूरदास और तुलसीदास का साहित्यिक परिचय। हर एक को जो प्रश्न है वो 20 नंबर का है, यानी आप सप्रसंग व्याख्या कीजिए तो भी 20 नंबर का है। कबीरदास की सामाजिक चेतना, सूरदास की काव्य कला, यानी ये 3 प्रश्न दे दिए। तो इनमें से अगर जीवन परिचय आपने याद किया होगा तो देखिए तुलसीदास और सूरदास। अगले ये प्रश्न है 5-6 प्रश्न हैं, इनमें से कोई 4 करनी है। हर एक जो है 5 नंबर का होगा। सूरदास की भक्ति भावना, कबीर ने गुरु की महिमा पर क्या कहा है, समन भावना क्या होती है, कल मैंने बात करी थी ये भी। घनानंद की प्रेम के पीर कवि, सूरदास का वात्सल्य वर्णन और बिहारी का श्रृंगार। यानी जिसको बड़े क्वेश्चन लिखने अच्छा नहीं लगता तो वो ये प्रश्न कर सकता है। जैसा मैंने बताया था आपको आदिकाल की परिस्थितियों का वर्णन करते हुए आदिकालीन प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। 2 हिस्से बना दिए, एक ही प्रश्न के 2 हिस्से बना दिए। जैसा मैंने 3 प्रश्न याद करने को आपका कहा था, आदिकाल का नामकरण, आदिकाल की परिस्थितियाँ और प्रवृत्तियाँ। तो देखिए ये प्रश्न आपका आ गया है और 20 मार्क्स का ये है। सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता पर विचार करना है, ये भी 20 का है। यानी कोई भी आपने 4 छांटने थे। अब देखिए काव्य की परिभाषा देते हुए उसके स्वरूप को बताइए, अलंकार किसे कहते हैं और रूपक और श्लेष में अंतर स्पष्ट करना है। रस के कितने अव्यय होते हैं, अव्यय का मतलब उसके तत्व, पार्ट जैसे विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये काव्य गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण, ये तीनों गुण। अगला 9वां प्रश्न जो है, हर एक क्वेश्चन जो है वो 2.5 मार्क्स का है और शब्द एक एक लिखना है। देखिए रस खान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम है। सैयद इब्राहिम। दूसरा शब्द शक्ति 3 होती हैं।
अभिधा, लक्षण और व्यंजन। अभिधा में जो बातें बिल्कुल सीधे तरीके से कही जाए, सीधे से समझ आ जाए, उसे अभिधा। लक्षणा में जो थोड़ी घुमा फिरा के की जाए, उसे लक्षणा। और व्यंजना में बिल्कुल ही प्रतीकों और बिंबों के माध्यम से चीज़ों को समझाया जाए, उनको व्यंजना कहते हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न जो है, रस का स्थायी भाव यानी श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो ये रति होता है। नाथों की संख्या 9 है। परमाल रासों की जगनिक रचयिता बताने थे आपने। अंतिम समय कहाँ? तो वृंदावन। गुरु का, कबीर के गुरु का नाम रामानंद। रस खान के आराध्य देव श्री कृष्ण। अकेले ऐसे कवि हैं इन्हें रस की खान कहा गया है। जैसे मैंने पहले नाम बताया इसका, रस खान को सैयद इब्राहिम भी कहा जाते। पहले ऐसे मुसलमान कवि हैं जिन्होंने किसी हिंदू देवता की पूजा की है। श्री कृष्ण उनके जो है इष्ट देव हैं, आराध्य हैं। उम्मीद करती हूँ आपके लिए पेपर जो है ये अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा। और आगे जो भी फर्स्ट सेम का हिंदी का पेपर आएगा, उसके लिए भी ये एक प्रेरणा स्रोत का कार्य करेगा। धन्यवाद।